बाप दादा के नैनों में समाये हुए उनके नूरे रतन बच्चे बनने की, बाप की सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनी बनने की। एक बाप ही संसार है इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चा बनने की, अर्थात बाप समान सहज बनने की, लवलीन बनाने की अद्भुत जादूगरी दिखाने वाले परम पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि अपने हर कर्म व विशेषता के द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले बनो तो सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जैसे सच्चा सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर कभी भी स्वयं में अटकाएगा नहीं, अर्थात अपने संग नहीं जोड़ेगा, बल्कि आत्माओं का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ेगा। सच्चा सेवाधारी अपने हर बोल द्वारा बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, क्योंकि वो बोलेगा ही वरदानी बोल, अर्थात वो बोलेगा वही बोल जो परमपिता परमात्मा बोलते हैं। परमात्म बोल जो है वो बाप की स्मृति ही दिलाएंगे। इसी विधि से सच्चा सेवाधारी अपने हर कर्म से बाप को ही प्रत्यक्ष करेगा। उनके संकल्प भी जो होंगे वो शुद्ध, श्रेष्ठ, सकारात्मक, कल्याणकारी होंगे, और ऐसे संकल्प वो परमपिता परमात्मा से ही सीखते हैं। इसलिए संकल्पों का सहयोग जब देते हैं तो वो अलौकिक होता है, और ऐसे ही विशेषताएं प्रभु की देन है। इसलिए जो विशेषताएं यूज़ करते हैं उससे आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं, लेकिन सहयोगी वो परमात्म विशेषता के कारण होती हैं। इस बात को सदा स्मृति में रखना है। कभी भी कोई आत्मा हम आत्माओं को न देखे, क्योंकि अगर कोई विशेषता देखकर हम आत्माओं की तरफ आकर्षित होता है या उसका ध्यान हम आत्माओं की तरफ जाता है, बाप की तरफ नहीं जाता है, तो फिर प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि वो सेवा नहीं है। बाप को अगर भुला दिया तो वो सेवा हो ही नहीं सकती है। ईश्वरीय सेवा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की सेवा है, तो उसमें जब भी हम करें तो आत्माओं को परमात्मा की याद आए। अगर हम उनको परमात्मा की याद नहीं दिला पाते हैं तो फिर वो सेवा व्यर्थ चली जाती है। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि सच्चे सेवाधारी जो होते हैं वो हमेशा आत्माओं का ध्यान जो है वो सत्य की तरफ लेकर जाते हैं, और सभी का संबंध सत्य से जोड़ते हैं, खुद से नहीं। वो आत्माएं अपने ऊपर, अपने स्व परिवर्तन के ऊपर विशेषताओं को धारण करने की तरफ विशेष ध्यान देती हैं। तो 100% आत्मा स्व परिवर्तन
स्वराज्य अधिकारी और स्व परिवर्तन की तरफ जो ध्यान देती है, वही आत्मा सभी का ध्यान परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित करती है। इसलिए जनक दादी हमेशा कहती थी कि 100% अपने पर अटेंशन देना मतलब सेवा पर रहना, श्रीमद् प्रमाण अटेंशन पर रहना है। सेवा तो परमपिता परमात्मा स्वतः ही करवा लेते हैं, तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है और सच्चा सेवाधारी बनने का टाइटल प्राप्त करना है। किसी भी बात में अर्जियां डालने की हम आत्माओं को आधा कल्प भक्ति मार्ग से आदत पड़ी हुई है। अब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को काबिल बनाते हैं, इसीलिए हम आत्माओं को स्पष्ट करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की अर्जी डालनी अब बंद करो। कार्मिक अकाउंट से सब कुछ बना हुआ है, इसीलिए हर आत्मा से, हर परिस्थिति से हमको सदा राज़ी रहना है और राज़ी रहकर अचल अटल शांत स्थिर रहकर परिस्थितियों को पार करना है, ऑपोजिशन विघ्नों को पार करना है। अर्जियां नहीं डालनी है, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान वो विघ्न दूर कर दो, या फिर उनको ठीक कर दो, या इसको रास्ते पर ले आओ। इस तरह की अर्जियां डालनी अपनी बंद करनी है। सभी को स्वीकार करते हुए, सभी से राज़ी रहते हुए, सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग, परमात्मा की याद का सहयोग देना है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति हमको जमा करनी है और फिर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है, क्योंकि अंत में संकल्पों की शक्ति से ही सेवा होनी है। अभी से उसको जमा करने का ध्यान खिंचवाते हैं परमपिता परमात्मा। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार श्रेष्ठ संकल्प हैं और श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएं, तकदीर की लकीर सुंदर बनाएं, तो फिर हम आत्माओं को सदैव संकल्प श्रेष्ठ ही करने हैं और सभी के प्रति श्रेष्ठ करने हैं, अपने प्रति भी और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। और जब भी कर्म करने हैं तो सुकर्म करने हैं। सुकर्म परमपिता परमात्मा हमको करना सिखाते हैं। निर्विकारी कर्म जो होते हैं वो सुकर्म होते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो सबको सुख देते हैं। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार के द्वारा नंबर ले सकते हैं, श्रेष्ठ कम संकल्प करके और श्रेष्ठ कर्म करके। कोई भी सोल हो, घर में रहती हो, गृहस्थ में रहती हो, या फिर सेंटर पर रहती हो, तो ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों श्रेष्ठ संकल्प करके और श्रेष्ठ कर्म करके नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है, और जो जितना भी भाग्य बनाना चाहे प्रभु जी की मौजूदगी में रहते संगम युग में बना सकता है। परमपिता परमात्मा जी से हमको समझ मिलती है कि संकल्प एक शक्ति है, समय भी शक्ति है, खजाना है बहुत बड़ा समय। संगम युग का समय बहुत बड़ा खजाना है। और फिर परमपिता परमात्मा से ही हमको समझ मिलती है कि बोल जो है ये भी बहुत बड़ा खजाना है। हम संकल्प, बोल, कर्म से एक दूसरे के साथ बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन विस्मृति के संकल्प और विस्मृति के बोल अर्थात विकारों के वशीभूत होकर बोले हुए संकल्प, बोल में हमने समय व्यर्थ गवाया है। इसलिए अब हम आत्माओं का फर्ज बन रहा है कि अब श्रेष्ठ संकल्प करके, श्रेष्ठ बोल के और समय को श्रीमद् प्रमाण सफल करके हम सभी आत्माएं सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं, सबको सुख भी दें, और साथ में प्रकृति और वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी जो हमारा कर्ज है वो भी हम चुकता करें। इसलिए स्पष्ट करते हैं कि बचत की स्कीम को अपनाओ। बचत करो, संकल्प की बचत करो, समय की बचत करो, बोल की बचत करो। तो इसी स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। इस स्कीम को अपनाना है और फिर इसमें सफलता प्राप्त करनी है और सेरेमनी मनानी है। निराश आत्माओं में आशा के दीपक जलाने हैं। जो आत्माएं निराश हो गई हैं, क्योंकि मेजॉरिटी सोल्स को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दुख, संकट, इतनी परेशानियाँ, इतने अचानक के सीन्स, इतनी अस्त व्यस्तता, इतना असंतुष्टता,
ना खुशी गम क्यों है। हर आत्मा इस समय निराश हुई पड़ी है और आत्मा भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसी निराश आत्माएं जो भगवान को भूल गई हैं, नहीं जानती हैं, ऐसी निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाने की परमपिता परमात्मा समझ देते हैं। कहते हैं आत्मिक स्मृति भी दिलाओ और परमात्मा स्मृति भी दिलाओ। स्नेह का दिन है क्योंकि 18 जनवरी को परमपिता परमात्मा के होवनहार बच्चे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त हो जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो ये दिन स्मृति दिवस है। इस दिन हम उनको याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं और उनके आचरण को समझते हैं कि कैसे वो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी में रहकर अव्वल नंबर लेते हैं। भगवान के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे बनने का सबूत देते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी का सबूत देते हैं। तो इस दिन हर आत्मा जो है बाबा के घर जाती है और स्नेह लुटाती है। तो परमपिता परमात्मा पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कि 18 जनवरी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और वास्तव में वो हम आत्माओं को क्या करना सिखाती है, किस बात की हमको स्मृति दिलाती है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि ये दिन समर्थ बनने की स्मृति दिलाता है। ये दिन हमको स्मृति दिलाता है कि कितना हम व्यक्त से अव्यक्त की तरफ पहुँचे हैं। तो स्नेह का दिन तो है, स्नेह तो लुटाते हैं। सभी बच्चे स्नेह के सागर में समा जाते हैं और यही स्नेह जो है ये हम आत्माओं को सहज योगी भी बना देता है, योग सहज लग जाता है। स्नेह ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ति है जिससे हम सब तरह के अन्य आकर्षणों से दूर हो जाते हैं। स्नेह एक वरदान है जो हम सभी को संगम युग में मिलता है और स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है, क्योंकि जब हमको बाबा से स्नेह होता है तभी हम अपने में स्व परिवर्तन करते हैं। तो ये जो 18 जनवरी का दिन है, बाबा इस दिन हम आत्माओं को देख रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि लवली बच्चे हैं, सभी लवली हैं, सभी बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को पहचान गए हैं। लेकिन ये स्पष्ट करते हैं कि दो तरह के बच्चे हैं, एक तो लवली बच्चे हैं और दूसरे लवलीन बच्चे हैं। ध्यान हम आत्माओं का खिंचवाते हैं कि लवली तो बन ही गए हो, लेकिन अब लवलीन भी बनो। और फिर साथ में स्पष्ट भी करते हैं कि लवलीन बच्चे होते कौन हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज होते हैं। उनके संकल्प हमेशा श्रेष्ठ, सुखदायी, कल्याणकारी, समर्थ होते हैं। श्वास श्वास में परमपिता परमात्मा की याद रहती है। बोल सदैव वरदानी होते हैं और ज्ञान रत्नों वाले होते हैं। और हर कर्म जो है वो निर्विकारी होता है, जिससे सबको सुख मिलता है। तो ऐसे कर्म ही बाबा ने करके दिखाए हैं और ब्रह्मा जी ने श्रीमत को एक्यूरेसी से पालन करके इन सारे खजानों को सफल किया है। और बाबा चाहते हैं कि हम सब भी ऐसे ही बच्चे बने, संकल्प को, श्वास को, हर बोल को, हर कर्म को श्रीमत प्रमाण सफल करें और लवलीन बच्चा होने का टाइटल प्राप्त करें। तो बाप समान हम सहज बन जाएंगे। बाप दादा ने हम आत्मा को समर्थ भव का वरदान दिया है ताकि हम सब भी समर्थ बने, हम सब भी व्यक्त से अव्यक्त बने। स्पष्ट करते हैं कि आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हैं। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बाबा को याद करते रहें, उनकी महिमा करते रहें और अपने खुद सोचे नहीं। ब्रह्मा जी ने बनकर दिखाया है, तो वो हमारे लिए लेसन है कि हमको भी स्मृति से फिर समर्थ भी बनना है, हमको लवलीन भी बनना है। विश्व की स्टेज पर बाबा ने अव्यक्त होकर हम आत्माओं को प्रत्यक्ष किया है, तो अब वो खुद बैकबोन बनकर हम आत्माओं को सपोर्ट दे रहे हैं कि अब आप भी ऐसे व्यक्त से अव्यक्त बनो। तो अब हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि हम भी लवलीन बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। अव्यक्त रूप में बाप दादा हम आत्माओं के साथी हैं। बाप दादा ने हम आत्माओं को बालक से मालिक बनाया और इसलिए ताकि अब हम
सारी शक्तियाँ जो बाबा से हमको मिली हैं, उन शक्तियों को हम मालिक बनकर यूज़ करें, क्योंकि जब तक हम मालिक बनेंगे नहीं, शक्तियाँ हमारा कहना मानेंगी नहीं, क्योंकि शक्तियाँ भी तो अद्भुत है। 63 जन्मों के देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों को जीतना है इन शक्तियों के साथ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर प्रत्यक्ष करने का हमको कार्य दिया हुआ है। तो बाबा ये तो देखकर खुश हैं कि हम सब अपने अपने यथाशक्ति यथा योग, जितना हम बाबा से योग लगाते हैं उतना हमको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और फिर उतना ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो अब स्पष्ट करते हैं कि योग हमारा एक्यूरेट रहना चाहिए और निरंतर रहना चाहिए, ताकि हम सारी की सारी पावर्स बाबा से लें और फिर उन पावर्स को हम यूज़ भी करें। बहुत समय तक परिस्थितियों में, परीक्षाओं में और व्यक्तियों के ऑपोजिशन में, संबंध संपर्क में हमको इन शक्तियों को यूज़ करके इनका मास्टर बनना है, ताकि अंतिम परीक्षाओं में हम सहज सारी शक्तियों को यूज़ कर लें। हम सभी आत्माएं जो हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं, विश्व कल्याण करने के निमित्त हैं, उसमें मददगार बनना है। पहले स्व परिवर्तन करना है, फिर स्व परिवर्तन करके हम विश्व परिवर्तन का कार्य करने में मददगार बन सकते हैं। बाबा हमें सारी शक्तियों का वर्षा देते हैं। हमें वो शक्तियों को अपने प्रति भी और विश्व की आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाना है। हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। ये नहीं देखना कि दूसरे बदले तो हम बदले, हमको शक्तियों को यूज़ करके अपने आप को बदलना है और फिर सभी को इन शक्तियों का सहयोग देना है। हमें बाप समान उमंग उत्साह में रहना है। हमें ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। हमें निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। हमको बेहद का सेवाधारी बनना है। हमें सब तरह की सेवा करनी है। कभी भी सेवा करने में हमें किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं रखना है और हमें बेहद का सेवाधारी बनना है, अर्थात विश्व की सभी आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बनना है। बनेंगे तो फिर हम पदम पदम गुना परमपिता परमात्मा के दिल की मुबारक के पात्र बनेंगे। जो बन गए हैं, जो इस तरह की सेवा करते हैं, उनको बाबा मुबारक देते हैं और बाकियों को इशारा देते हैं कि ऐसे मुबारक के पात्र बनो। जो श्रीमत पर चल रहे हैं उनको तो बाप दादा दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं, उनके गीत भी गाते हैं, वाह बच्चे वाह भी कहते रहते हैं, शाबाशियाँ देते रहते हैं और बाकियों को फिर इशारा दे रहे हैं कि हम भी वैसी लिस्ट में आए जहाँ बाबा वाह बच्चे वाह कहें। बाप दादा को फ़ख्र है कि उनका जो बच्चा बनता है वो तो स्वराज्य अधिकारी राजा है, क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी राजा अभी बनते हैं वही परमपिता परमात्मा के बच्चे कहलाते हैं। मीठे परमात्मा ध्यान भी खिंचवा रहे हैं और हम आत्माओं से पूछ भी रहे हैं कि क्या आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, अर्थात क्या हम आत्माओं का अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा राज्य है। क्या हमारी आँखें, क्या हमारे कान, क्या हमारी आंखें वही देखती हैं जो बाबा कहते हैं, प्रकृति में देखती हैं, आत्मा को देखती हैं, विशेषताओं को देखती हैं, या और कान क्या परमात्मा की बातें ही सुनते हैं, मुख वही बोलता है जो बाबा कहते हैं, वरदानी बोलते हैं, या फिर हम मुख से वही खाते हैं जो सात्विक बाबा बोलते हैं, बाबा की याद में खाते हैं। हर चीज़ को हमको चेक करना है कि क्या हम राजा बनकर इन कर्म इंद्रियों को चला पा रहे हैं या फिर कर्म इंद्रियां पहले की तरह हमको चला रही हैं। अगर हम कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चला रहे हैं तब तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। अगर मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है, अगर मन को मनमना भव कर रखा है, अगर बुद्धि को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर में रखा है, तब तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। इस विधि से हमको अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप हो, प्रजा तो नहीं हो ना, क्योंकि प्रजा अगर हम कर्म इंद्रियों के अधीन हैं, अगर आंखें कान मुख हमें अपने अनुसार चला रही हैं और बाबा के डायरेक्शंस पर हम नहीं चल रहे हैं, तब तो प्रजा राज्य कर रही है। ये हमारी प्रजा है कर्म इंद्रियाँ, तो फिर तो हम प्रजा के उसमें ग्रुप में चले जाएंगे। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमको राजा बनकर रहना है, श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को चलाना है, इनको क्रिमिनल से सिविल बनाना है। जब कोई भविष्य का चित्र मांगता है बाबा से, तो बाबा फिर पूछते हैं कि जो विचित्र ज्ञान रूपी दर्पण उन्होंने हम लोग को दिया है, तो क्या हमने वो प्राप्त नहीं किया है? क्योंकि ये जो दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण, इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि हम
राजा बनकर पाठ बजा रहे हैं कि हम प्रजा बनकर पाठ बजा रहे हैं। उस ज्ञान रूपी दर्पण में अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजा रहे हैं, श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों को चला रहे हैं, मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है, उनको भी श्रीमद् की लगाम में रखा हुआ है, तब तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। अभी जो स्वराज्य अधिकारी अभी हैं वही फिर विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो हम अपने भविष्य की तस्वीर खुद ही देख सकते हैं, बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं इस दर्पण में अपने वर्तमान समय में देखो, अगर आपकी स्वराज्य की स्थिति है तो फिर ये स्वराज्य की स्थिति दर्पण है कि आप भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अपने आप को दर्पण में देखना है, बजाय इसके कि हम बाबा से पूछें। अपने आप को देखना है कि क्या हम अधीन बनते हैं या अधिकारी बनकर अधिकारों को यूज़ करते हैं। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी हमारी आंखें धोखा देती हैं, हम फिर से शरीर को देखते हैं। शरीर को देखेंगे तो शरीर की खामियों को देखेंगे, और फिर कभी मन धोखा देता है, इधर उधर किसी और को याद करता है, औरों को देखता है, भगवान की तरफ मनमना भाव नहीं होता है। और कभी मुख धोखा देता है कि जो बोल हमको बोलने नहीं चाहिए वो हम बोल देते हैं, श्रापित बोल देते हैं, मनमत परमत के अनुसार बोल देते हैं, या फिर वो खा लेते हैं जो बाबा मना करते हैं, या फिर कान जो हैं उल्टी बातें सुनते हैं, व्यर्थ बातें सुनते हैं। तो हमें खुद को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धोखा खा रहे हैं। अगर हम धोखा खा रहे हैं तो फिर अभी भी प्रजा हैं, प्रजा मेरे पर राज्य कर रही है, और फिर भविष्य में भी प्रजा के ग्रुप में चले जाएंगे। कर्म इंद्रियां अगर हमें परवश कर देती हैं, हमसे वो करवाती हैं जो हमको नहीं करनी है तो करना है, तो फिर बाबा हमको कह रहे हैं कि जो सारी शक्तियां बाबा ने हमको वरदान में दी हैं, जो वर्षे में दी हैं, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपने ऊपर ही रूल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम विश्व पर रूल कैसे करेंगे। अभी वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में हम आत्मा को चेक करने की समझ दे रहे हैं। दर्पण हम सभी को मिला हुआ है, लेकिन क्या वो हमारे पास हमेशा रहता है, वो हमको चेक करना है। दर्पण में बाबा कहते हैं देख लो कहीं दाग तो नहीं लग गया है, क्योंकि जब हम देह समझते हैं तब उसमें दाग लग जाता है, फिर हमें स्पष्ट कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। आत्मा समझना है, आत्मा को देखना है, तब हमें सब कुछ स्पष्ट नज़र आएगा, तब हम सतोगुनी पाठ बजा सकेंगे। बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो हम सभी आत्मा को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं, और हम आत्मा को इसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। वो हम आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में देखना चाहते हैं। वो हम आत्मा को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो सारी शक्तियाँ उन्होंने हमको दी हैं वो हम समय पर यूज़ करते हैं या नहीं। वो कहते हैं कि इनको समय पर यूज़ करो। जब हम समय पर शक्तियों को यूज़ करेंगे तब हम इन पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बहुत काल तक हमको ये शक्तियों को यूज़ करना है, तब मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल हमको प्राप्त होगा। समय बीत जाए और फिर हम सोचे कि हमको ये शक्ति यूज़ करनी चाहिए, तो वो तो बाबा कहते हैं कि वो तो फिर बेकार है, व्यर्थ है, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मालिकपन की सीट पर सेट होकर हमें जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करना चाहिए उसी शक्ति का आह्वान करके उस शक्ति को यूज़ करना है। अगर हम सीट पर सेट नहीं होते हैं, बिगर सीट अगर हम मालिक नहीं बनते हैं, राजा नहीं बनते हैं, बाबा के साथ योग नहीं लगाते हैं, राजयोगी नहीं बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते हैं, तब तक बाबा कहते हैं फिर ये जो शक्तियाँ हैं ये कहना नहीं मानती हैं। बाप द्वारा वर्षा और वरदान जो अधिकार के रूप में मिला हुआ है, इस सीट पर सेट होकर फिर हमको ऑर्डर करना है। हमें क्वेश्चन नहीं करना है कि क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। बाबा कहते हैं सीट के नीचे बैठोगे तो कोई भी सुनेगा नहीं, सीट पर बैठो, जो विधि बताई जा रही है उस विधि को अपनाना है। इसलिए हमको चेक करते रहना है हमेशा क्या हम सीट पर सेट हैं। अधिकारी होकर ऑर्डर करना है। परमात्म अथॉरिटी हमको मिली हुई है शक्तियों की, उस परमात्म अथॉरिटी को आत्मा बनकर यूज़ करना है। ये कोई महात्मा की अथॉरिटी नहीं है, आत्मा की अथॉरिटी नहीं है, ये परमात्म अथॉरिटी है। इसको यूज़ करेंगे तो यकीनन हम विजयी बनेंगे। कोई भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगी। सर्व शक्तियाँ अगर हमारे अंदर हैं और परमात्म अथॉरिटी से अगर हम यूज़ करते हैं तो यकीन दिलाते हैं भगवान की माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव ये सब दासी बन जाएंगे और मालिक का इंतज़ार करेंगे
कि मालिक कोई ऑर्डर करो। तो जब हम बाबा की अथॉरिटी जो हमको मिली हुई है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ये हमारे दुश्मन बन जाते हैं, फिर विरोध करते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं। याद दिला रहे हैं कि 18 जनवरी जो है ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है बल्कि ये समर्थ दिवस है। तो हम आत्मा को देखना है कि हम आत्माओं में कितनी समर्थियाँ आई हैं। बाप दादा हम आत्माओं को रिवाइज करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। शक्तिहीन समय पर हम सब क्यों हो जाते हैं। बाबा ने देखा है कि मेजॉरिटी आत्माओं की लाइफ में लीकेज है, शक्तियाँ लीक करती हैं, मतलब यूज़ नहीं होती हैं, इसके कारण कम हो जाती हैं। और फिर ध्यान दिलाते हैं कि किस वजह से ऐसा होता है। तो स्पष्ट करते हैं कि संकल्प और समय जो है ये हम वेस्ट करते हैं। हम संकल्प को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ सकारात्मक समर्थ कल्याणकारी नहीं बनाते हैं और समय को हम श्रीमद् प्रमाण एक एक सेकंड जो है कदम पर कदम नहीं रखते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने किया है। तो इसलिए समय हमारा वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाता है, इसलिए शक्तियों की लीकेज हो जाती है, हमारी शक्तियाँ छीन हो जाती हैं और ख़राब नहीं करते हैं लेकिन हम लोग व्यर्थ कर देते हैं। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन बाबा ये कहते हैं कि जमा भी तो नहीं करते हैं। जमा तो हम सेवा पर कर सकते हैं ना। जब सोल्स हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं या परिस्थिति आती है उस समय शक्तियों को यूज़ करना है, लेकिन जब हम उस समय शक्तियों को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हम जमा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं कि आज हमने बुरा कुछ नहीं किया। लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा फिर क्या जमा किया, अच्छा जमा करो ना। बाबा कहते हैं गवाया नहीं ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर कमाया क्या है, इस बात पर ध्यान देना है हमको। हमने किसी को दुख नहीं दिया है लेकिन फिर हमने सुख क्या दिया है। कितनों को प्रभु के साथ जोड़ा है, कितनों को निर्विकारी होकर व्यवहार करके उनका ध्यान जो है परमात्मा की तरफ खिंचवाया है। अगर हमने किसी को अशांत नहीं किया है तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि शांति की स्थिति में रहकर शांति दूत बनकर शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए हैं, क्योंकि दुनिया में तो अशांति है। तो अगर मैंने किसी को अशांत नहीं किया लेकिन फिर शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए हैं, कितनों को दी है मैंने शांति, वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा कितना मैंने शांति का सहयोग दिया है। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं ये थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी बनने का, जमा करने का समय है। अब नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये थोड़ा सा ही समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी, इसी में हम जमा कर सकते हैं। अगर हम इसमें नहीं करते हैं तो फिर हम कभी भी नहीं कर सकते, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं कर सकते हैं। हर घड़ी जो है ये हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि जमा ही इतना करना है, 2500 वर्ष की राजधानी के लिए जमा करना है, थोड़े समय में करना है और स्व परिवर्तन पूरा करना है। जितनी गलतियां हमने करी हैं उसको करेक्ट करना है, अच्छा बनकर उसका सबूत देना है बहुत काल तक। इसलिए हमको हमेशा याद रखना है कि अगर हमने अब नहीं किया तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसको हमको याद रहना चाहिए। हो जाएगा कर लेंगे फिर तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा परेशानियां बढ़ती जाएंगी और फिर हम वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे जितना हम अभी कर सकते हैं। और पुरुषार्थ करते करते हमें प्रभु के समीप जाना है। अगर दूर रहेंगे तो फिर अड़चने बहुत आ जाएंगी, विघ्न बहुत आ जाएंगे, जिसके कारण हम समर्थ नहीं बन पाएंगे। बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तभी तो वो नंबर 1 मंजिल पर पहुँचे। उन्होंने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया, हर पल उन्होंने पूरा ध्यान रखा। तो बाबा ने जो समर्थियाँ दी हैं आज समर्थ दिवस पर हमको याद रखनी है और फिर समर्थ बनना है। हमको बचत की स्कीम बनानी है, ना हमको संकल्प वेस्ट करने हैं, ना हमको समय वेस्ट करना है। अद्भुत खजाने बाबा से मिले हुए हैं, श्वास भी सफल करना है, बोल भी सफल करना है, कर्म भी सफल करने हैं, दृष्टि वृत्ति कृति सब सशक्त बनानी है। हर बात की हमको समझ मिल रही है, तो बचत की स्कीम बनाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। संकल्प की बचत करनी है, समय की बचत करनी है, वाणी की बचत करनी है। जो यथार्थ बोल नहीं है, जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, जो ये अयथार्थ हैं, जो व्यर्थ हैं, जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती है, वो बोल तो हमको बोलने ही नहीं है। बोल की बचत करनी है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं।
तो उनकी जो ये पसंद है उस पसंद को पूरा करने का अटेंशन रखना है। बाप दादा हम आत्माओं को देखते रहते हैं अपनी नेचुरल टीवी में, वहाँ पर एक साथ कोने कोने में सारे बच्चे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि कल से जब भी वो टीवी खोलें या फिर देखें तो सभी बच्चे फरिश्ते की ड्रेस में नज़र आएं। फरिश्ते की ड्रेस चमकीली लाइट की ड्रेस होती है, उसमें कोई भारीपन नहीं होता है, दैहिक भान नहीं होता है, और हमेशा दूसरों को सुख देना, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी उनकी अवस्था होती है। इसलिए सभी आत्माओं के प्रति होती है, इसलिए वो लोग बिल्कुल हल्के होते हैं, प्रकाश स्वरूप होते हैं। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना बाबा कहते हैं। देह भान में रहने से हम हमेशा बुराइयां देखेंगे, गंदे ही रह जाएंगे। तो इस शरीर भान की मिट्टी से ऊपर उठना है, फरिश्ता बनकर सतोगुणी सतयुग की पाठ बजाना है। ऐसी मूर्ति जो है वो बाबा देखना चाहते हैं। चमकीली ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस में, सफलता के सितारे के रूप में देखना चाहते हैं। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो बाबा कहते हैं मिट्टी के हो जाएंगे। फिर बाबा हमारे अशरीरी हैं और ब्रह्मा जी हमारे चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता ड्रेस में है, तो हमको फॉलो फादर करना है। अशरीरी बनने में, निराकारी स्थिति बनाने में शिव पिता परमात्मा जी को देखना है, और जब हमको अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो हमको ब्रह्मा जी को देखना है, फॉलो फादर करना है। जैसे स्टूल में जब कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम बदल लेते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप अपने आप को चेक करो कि सदा आप चमकीली फरिश्ते की ड्रेस में हो, जो बाप को फ़क्र हो कि ये मेरा बच्चा राजा बच्चा है, और उसी स्वरूप में फिर हमको रहना है, राजा की तरह ही रहना है। राजा बनकर रहो, बाबा कहते क्यों गुलाम बनते हो अपनी कर्म इंद्रियों के, वो तो क्रिमिनल बना देंगी, अब उनको सिविल बनाना है तो राजा बनकर पाठ बजाना है। फिर बाबा कहते हैं फिर जब आप राजा बनकर रहोगे, श्रीमत पर चलोगे तो माया दासी बन जाएगी और फिर सदा के लिए विदाई ले लेगी, फिर तंग नहीं करेगी, आधा कल्प फिर वो वार ही नहीं करेगी। बाप दादा हम आत्मा को सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते। यकीन दिला रहे हैं कि अगर हम उनका कहना मानेंगे हम कभी भी हार नहीं खा सकते हैं, न माया से न प्रकृति से। अगर हार है तो फिर बाबा कहते हैं चेक करो, हम सब बलिहार नहीं हुए हैं भगवान पर। बलिहार होने का समय है, उनके कहे अनुसार चलने का समय है, और कहीं भी बुद्धि का योग नहीं लगाने का समय है। तो बाबा कहते हैं कि सेरेमनी वगैरह तो बहुत मनाते हो, लेकिन अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो कि जो करते हो वो विधि पूर्वक करो, श्रीमत पर करो और सफलता प्राप्त करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। तो 108 रत्न तो सफलता मुहूर्त की निशानी मनाएं, ऐसा बाबा चाहते हैं कि हम 108 की माला में आए। ये 108 की माला में आने की जो सेरेमनी है वो मनाएं, एग्जाम्पल बनकर दिखाएं। बाबा चाहते हैं कि हम सब हिम्मत रखकर ऐसा करके दिखाएं। कोई भी पुराना संस्कार हम पर वार न करे, कोई भी पुरानी कमी कमजोरी हम पर वार न करे। समर्थ दिवस है तो समर्थी अपने में धारण करनी है। बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं, और जैसे पहले दिवाली मनाई वैसी दिवाली नहीं। बाप दादा जो मनाना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माएं जो है ना निराश हो गई हैं, तो इसलिए चाहे हम मनसा सेवा करें, चाहे हम वाचा करें, चाहे हम संपन्न संपर्क की करें, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि सारे निराश मनुष्य जो हैं उनके अंदर आशा का दीप जग जाए, उन्हें भी एक लाइट मिले कि वो सोल्स हैं और वो परमात्मा के बच्चे हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में एक आशा का दीपक जग जाए कि बाबा आए हैं और सब कुछ अच्छा होने वाला है, दुख के दिन सारे खत्म होने वाले हैं, फिर से एक खूबसूरत दुनिया बनेगी जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं हो, सबको परमात्मा की पहचान मिले। ऐसी दिवाली बाबा मनाना चाहते हैं, हर आत्मा को अपनी आत्मिक स्मृति आ जाए। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब ऐसा करें। वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए कि अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ और गोल्डन सवेरा आया कि आया। ये निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, ये निराशा आ गई है, लेकिन आशा के दीप जग जाएं,
कर सकते हैं ना, तो ये बाबा कहते सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना, तो बाबा कहते इसको फिर करके दिखाओ। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो फिर बाबा कहते यकीनन दीपमाला तो हो जाएगी। वाइब्रेशन पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाओ, दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब बाबा कहते साइंस के लाइट हाउस दूर तक लाइट दे सकते हैं, तो बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर लाइट हाउस माइट हाउस बनकर वाइब्रेशन यकीनन फैला सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की, और करना ही है, इसमें बिजी हो जाना है। मन को बिजी रखेंगे तो खुद को भी फ़ायदा होगा, और ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस फैलेंगे तो आत्माओं को भी फ़ायदा होगा। चलते फिरते यही वृत्ति में हमको रखना है कि हमको विश्व का कल्याण तो करना ही है। ये वृत्ति जो है ये वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय जो है ये अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि बाद में सोल्स उलहना दें कि आपने हमको नहीं बताया और समय से पहले नहीं बताया, ताकि हम भी कुछ कर लेते। ये उलहना मिल गया तो हमें चैन नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त सबकी हालत बड़ी ख़राब होगी, तो बड़ी दया आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले ही लाइट हाउस होकर लाइट देते जाओ, टाइम को अब वेस्ट मत करो। बाप दादा जब देखते हैं कि हम आत्मा युद्ध करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा बनाते हैं तो सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं, तो युद्ध करना थोड़ी है, हमें तो जीत हासिल करनी है। इसलिए राजा बनना है, सफलता मूर्त बनना है। निराशा को ख़त्म कर आशा के दीप अब हमें जगाने हैं। जिस तरह हम आत्मा को संदेश मिलता है, जिस तरह हम आत्मा को पालना मिलती है, ऐसे ही दुगना करके हमें दूसरी आत्माओं को भी संदेश देना है, योग्य बनना है और योग्य बनाना है। हर सब्जेक्ट में उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है। लक्ष्य रखना है कि चलते फिरते चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, सेवा के बिना हमको नहीं रहना है, याद के बिना हमको नहीं रहना है। याद और सेवा दोनों साथ साथ बैलेंस रखना है। इतना बिजी कर देना है हमने अपने आप को, इसमें खाली रहते हैं तो बाबा कहते हैं माया आने का चांस लेती है। लेकिन जब हम इसमें अच्छी तरह बिजी हो जाएंगे बाबा की श्रीमत के प्रमाण, तो माया आने की हिम्मत नहीं रखेगी। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना, वो भी एकदम ईजी हो जाएगा, हम बन जाएंगे आराम से, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं स्नेही स्वरूप हम सदा रहें, ऐसा देखना चाहते हैं बाप दादा हमको। तो ऐसे मीठे मीठे